लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फैशन डिजाइनिंग के नाम सुनते ही बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ कटिंग और सिलाई का काम होता है। हकीकत नहीं है। फैशन डिजाइन का असल मतलब होता है डिजाइनर बनना, ना कि सिर्फ टेलर बनना। तालीमी काबिलियत के लिए भी कोई बड़ी डिग्री की जरूरत भी नहीं होती। फैशन डिजाइनिंग के बहुत से कोर्सेस हैं, कुछ शॉर्ट टाइम तो कुछ तवील मुद्दती हैं, यानी 1 साल से 4 साल के दरमियान। ये आप पर मुनहसिर है कि आप कौन सा कोर्स मुंतखब करें। एक कामयाब फैशन डिजाइनर बनने के लिए ड्राइंग, क्लॉथ डिजाइनिंग और पैटर्न, टेक्सटाइल, कलर और टेक्सचर, फैशन इंडस्ट्री की अच्छी मालूमात होना चाहिए। मार्केट में फैशन के बारे में अच्छी मालूमात होना चाहिए। अगर आपको टेक्सटाइल, पैटर्न, कलर वगैरह की अच्छी मालूमात है, जब भी एक अच्छा प्रोफेशनल और कामयाब फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में रंगों का इम्तिजाज और कपड़ों की मुख्तलिफ नौइयत इसकी बनाई का बहुत बड़ा किरदार होता है। फैशन कभी भी मुस्तकिल नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। जिस इदारे से आप कोर्स करते, वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट के जरिए रोजगार हासिल कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जैसे अरविंद मिल, टाटा इंटरनेशनल, विजॉल, मेगा, कैरॉन, भारती, वेलमॉट, डिजाइन एंड डेकोर, फेब इंडिया, कार्ले इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पॉल फैशन, रिलायंस ब्रांड लिमिटेड, श्री भारत इंटरनेशनल चंद नाम है जिनमें रोजगार के मौके निकलते रहते हैं। अगर आपको मुलाजिमत नहीं मिलता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कॉस्ट्यूम स्टोर, मूवी स्टूडियो, थिएटर, रिटेल मैनेजर, असिस्टेंट डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, फैशन कोऑर्डिनेटर, एक्सेसरी डिजाइनर, पैटर्न मेकर, प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर मुलाजिमत नहीं करना है तो खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, जिसके जरिए न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी अपने कपड़ों को एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के लिए डिजाइनिंग का काम करके उसमें भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस कोर्स में मुलाजिमत का स्कोप बहुत ज्यादा है। वैसे भी आज के दौर में कपड़ों की कितनी अहमियत है। हैदराबाद में टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट की नौकरियां तलाश करने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि IBM हैदराबाद ने नौकरियां तलाश करने वालों से दरख्वास्तों को तलब करना शुरू कर दिया है। IBM की वेबसाइट पर फराहम करदा मालूमात के मुताबिक पोजीशन के मुख्तलिफ किस्म के एंट्री लेवल्स हैं और इस पोस्ट के लिए दरकार तालीम कोई भी ग्रेजुएट है। मजीद मालूमात के लिए वीडियो देखें। Advisory intervention, collaborating with colleagues to provide the best customer service, providing technical assistance to customers through phone, email and chat. The candidates who are interested in the position must have a minimum experience of 2 years in the IT industry. Apart from it, they should be able to identify basic hardware parts and aware of basic hardware concepts, operate at least one email client, that is of Outlook, Notes, etc. They should also have awareness of basic networking concepts and technologies. They must be ready to work in shifts if needed. Interested persons can read the official notification to get the full details before applying for the post. जामिया इस्लामिया दारुल उलूम शास्त्रीपुरम हैदराबाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि मस्जिद के बाजू और लाइब्रेरी के सामने रोड के बिल्कुल करीब जो खुला मुकाम है, तकरीबन ये ज़मीन 4 एकड़ थी, जिसको कुछ मशवरे से पहले तय किया गया था कि इसको डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, लेकिन बाद में तमाम कम्युनिटी के मशवरे के बाद ये तय हुआ कि ये लाइब्रेरी के सामने जो मैदान 4 एकड़ लैंड का है, इसको कुछ डेवलपमेंट नहीं किया जाए और इस लैंड को ऐसे ही रखें। इस लैंड पर कुछ और मदरसे तामीर करने के लिए इस लैंड को ऐसे ही रखा जाए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना जाफर पाशा हुसामी ने कई तफसीलात बताई हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, आज आप जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद के उस मुकाम पर है जहाँ से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये यहाँ की लाइब्रेरी का हाल है और माशाअल्लाह मेरे साथ हमारे नाज़िम जामिया मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब तशरीफ़ फरमा है। आज का ये
मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि मस्जिद के बाजू और लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने रोड के बिल्कुल करीब जो हमारा खुला मुकाम है, तकरीबन वो 4 एकड़ ज़मीन थी, जिसको कुछ मशवरे से पहले ये तय किया गया था कि उसको डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, लेकिन बाद में तमाम की कमेटी के मशवरे के बाद ये तय हुआ कि ये जो हम इस लाइब्रेरी के सामने के मैदान को जो 4 एकड़ का है उसको डेवलपमेंट के लिए देने के बजाय उस पर कोई तामील ना की जाए, बल्कि उसको वैसे ही बाहर रखा जाए, ताकि आइंदा हमारे को उस मुकामात पर कुछ और मदरसे के लिए तामीर करने का हम इरादा रखते हैं। तो इसी सिलसिले में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बहुत से लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि यह तामीर के लिए कुछ पैसे लिए गए, कुछ रकूमात लिए गए, और ये तामीर का काम का मामला तय हो चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हालात है उसमें तो ये काम को बिल्कुल रोक दिया गया है और ये तय कर दिया गया है कि मदरसे की ज़मीन सिर्फ मदरसे की रहेगी, ना इसमें कमर्शियल कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा और ना कोई तामीर जो टावर के लिहाज से बनाई जा रही थी, 20-20 मंजिला इमारतें बनाई जा रही थी, वो बनेगी। अब इस सिलसिले में हमारे जामिया इस्लामिया दारुल हैदराबाद के मोतमद साहब और नाज़िम जामिया भी तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात से 2 मिनट वो भी मुखातिब करेंगे और आप हजरात इसको अपने जहन नशीन कर लीजिए और अहले खैर हजरात से अभी उम्मीद रखते हैं कि हमने बहुत बड़ा फ़ैसला कर दिया है आप लोगों के भरोसे पे। अब आप मदरसे का ताउन करके हमारे को इस बड़ा फ़ैसला कर दिया है आप लोगों के भरोसे पे। अब आप मदरसे का ताउन करके हमारे को इस मुसीबत से बचाइए और इन आने वाले मसाइब जो हमारे मदरसे शुरू होने के बाद आने वाले हैं, माहाना हमारे को इस वक्त जो ख़र्चा है वही तकरीबन असातिज़ा की तनख्वाह हमारे पास 6.5 लाख के करीब होती है। फिर राशन का खाने का इंतज़ाम अलहदा होता है। आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त भी माशाअल्लाह हमारे पास ऑनलाइन तालीम हो रही है और कई बच्चे हाफिज़ हिफ्ज़ कर रहे हैं, कई बच्चे इफ्ता कर रहे हैं, कई बच्चे आलिम बन रहे हैं। तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप इस मदरसे को, जामिया को मजबूत करने में आगे पहल करें और जामिया के अकाउंट में आप रकम डालें और डालकर हमारे इदारे को मजबूत करने के लिए हमारी हौसला अफजाई फरमाएं, क्योंकि ये ज़मीन को हम खोना नहीं चाह रहे। ज़मीन अगर हमारे हाथ से चले जाएगी तो फिर हम को मदरसे को कभी हम तरक्की देना चाहे तो हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम रोके हैं और अहले खैर से उम्मीद रखते हैं कि वो इसका ताउन करें। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जुबली हिल्स फिल्म नगर में मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के एहतजाज के साथ कशीदगी बढ़ गई। ये सब फिल्म नगर में हनुमान मंदिर को गिराने के हुकूमती फैसले से शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी की, जबकि चंद डाकुओं और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। सूरत हाल काबू से बाहर हो गई जब एक नौजवान मुजाहिरीन ने खुद को पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। 150 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। మరి భారతదేశంలో దేవాలయాలు అమ్మటానికి ఎవరు కట్టుకుంది, కొనడానికి ఎవరు కట్టుకుంది? దీనికోసం హిందూ సమస్యలు బజరంగదళ కార్యకర్తలందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అయితే పోలీసు వారు హామీ ఇచ్చారు, ఏమని, ఇక్కడికి ఎవరు రారు, మీరు రాబకండి, అవతల వారు రారన్నారు. వారి మాట నమ్మి మేము ప్రశాంతంగా ఉన్నాం. కానీ నిన్న అవతల పక్షం వారు ఎవరైతే రాజకీయ కబంధ హస్తాల్లో ఇరుక్కుపోయి ఉందో, అనేక దుర్మార్గుల చేతుల్లో ఇరుక్కుపోయిందో, వారు ఆ విగ్రహాన్ని తొలగించారు. పోలీసు వారి దగ్గరే ఉన్నారు. ఇవాళ ఈ తప్పిదానానికి మా ఉద్యమానికి కారణం పోలీసు వారని చెప్పి మేము ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం. మరి ఇప్పుడే మా కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా తప్పండి. ఈ విధంగా మా హనుమంతుడి విగ్రహం ఎక్కడికి తీశారో, హనుమంతుడి విగ్రహం అక్కడ తీసుకుని పెట్టే వరకు కూడా అవసరం
అవసరమైతే హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ బంద్ కూడా పిలిపించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖబర్దార్, ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని ఇక్కడి నుంచి పైన తీసుకొచ్చి పెట్టాలి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. జై హనుమాన్, జై హనుమాన్. ఏదైతే ఈ యొక్క హనుమంతుని విగ్రహాన్ని అక్రమంగా భక్తుల వరకు తెలియకుండా ఆ విగ్రహాన్ని తీయడాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈరోజు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆ విగ్రహాన్ని తీసిందో అక్కడనే ముందు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత దానిపైన మనం ఆ యొక్క ఏదైతే ఈ మందిరం నిర్మించడం కోసమే ఇవాళ మేమందరం కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క దీన్ని ఎవరైతే ఈ యొక్క హనుమంతుని విగ్రహాన్ని తీసిందో ఆ దోషులను వెంటనే పట్టుకోవాలి, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి. ఆ యొక్క హనుమంతుని విగ్రహం అక్కడ పెట్టడం కోసం ఇక్కడ ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం మేము ఇక్కడ వచ్చాం. స్వామీజీ అందరం కూడా శాంతియుతంగా ఆందోళన చేయడానికి, వాస్తవ విషయం తెలుసుకోవడానికి వచ్చాం. ఇవాళ పోలీసులను పెట్టి ప్రభుత్వం కానీ ఎవరైతే ఇవాళ భూమిని ఆక్రమించుకున్న వాళ్ళు కానీ బలవంతంగా కనుక హనుమంతు విగ్రహాన్ని తొలగించి వాళ్ళు ఏదో చేస్తామనుకుంటే మాత్రం ఇది సాధ్యం కాదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా భక్తుల యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీస్తే మేము చూస్తూ ఊరుకోం. తప్పక హనుమంతుని యొక్క విగ్రహాన్ని అక్కడ పెట్టవలసిందే. వాస్తవమైన విధంగా అక్కడ ఎక్కడైతే ఉండేనో అక్కడే మందిరం నిర్మించాలి. దానికోసమే మేము అందరం కూడా కట్టుబడి ఉన్నాం. ఇవాళ దాన్ని తొలగించినందుకు నిరసన తెలపడం కోసమే ఇక్కడికి వచ్చామని చెప్పి సందర్భంగా జరిగింది. మీరు రక్షణగా బైక్ రా మీరు ఆ విగ్రహాన్ని తీసే వాళ్ళని మేము భావిస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి ముందు వాళ్ళు దించండి. జై శ్రీరామ్. మన ఫిలిం నగర్లో ఉన్న గుట్ట మీద హనుమాన్ దేవాలయం. ఈ దేవాలయాన్ని మరి ఎవరో అమ్మేశారంట, ఎవరో కొనేశారంట. మరి భారతదేశంలో దేవాలయాలను అమ్మటానికి ఎవరికి హక్కు ఉంది, కొనటానికి ఎవరికి హక్కు ఉంది? దీనికోసం అనేక హిందూ సంస్థలు, బజరంగ దళ కార్యకర్తలందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అయితే పోలీసు వారు హామీ ఇచ్చారు. ఏమని? ఇక్కడికి ఎవరో రారు, మీరు రాబకండి, అవతల వారు రారన్నారు. వారి మాట నమ్మి మేము ప్రశాంతంగా ఉన్నాం. కానీ నిన్న అవతల పక్షం వారు ఎవరైతే రాజకీయ కబంధ హస్తాలలో ఇది ఇరుక్కుపోయి ఉందో, అనేక దుర్మార్గుల చేతిలో ఇరుక్కుపోయిందో, వారు ఆ విగ్రహాన్ని తొలగించారు. పోలీసు వారి దగ్గరే ఉన్నారు. ఇవాళ ఈ తప్పిదానానికి, మా ఉద్యమానికి కారణం పోలీసు వారు అని చెప్పి మేము ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం. మరి ఇప్పుడే మా కార్యకర్తలందరూ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా తప్పండి. ఈ విధంగా మా హనుమంతుడి విగ్రహం ఎక్కడి నుంచి తీశారో హనుమంతుడి విగ్రహం అక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టే వరకు కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని ఆపేది లేదు. ఖచ్చితంగా కూడా మేము చర్య తీసుకుంటాం. అవసరమైతే హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ బంద్కు కూడా పిలిపించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖబర్దార్, ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని ఇక్కడి నుంచి పైన తీసుకొచ్చి పెట్టాలి, మేము ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. జై హనుమాన్. रियासत तेलंगाना में शदीद बारिशों के तनाजुर में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने
7 सितंबर को रियासती हुकाम से कहा है कि वो सरकारी मशीनरी को हाई अलर्ट पर रखें और तमाम ज़रूरी इक़दामात करें, क्योंकि रियासत के कई अजला में पिछले 2 दिनों से भारी और इंतहाई मूसलाधार बारिश हो रही। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ फ़ोन पर एक जायज़ा मीटिंग की और कहा कि मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि दही इलाकों में मूसलाधार बारिशों की वजह से टैंक, झीलें और नदियों में सैलाब आ रहा और इस बात को यकीनी बनाने के लिए वहाँ के लोगों को न डालें जाए किसी भी तकलीफ के लिए। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एक बयान के मुताबिक वज़ीर आला चाहते हैं कि म्यूनिसिपल इंतजामिया, पंचायत राज, सड़कें और इमारतें व बिजली के महकमे सूरत हाल के बारे में चौकस रहें। नरेगमेट पुलिस ने मकान में चोरी की वारदात अंजाम दिए जाने से मुतल्लिक इतला मिलने पर, जो कि काशरा बोइना नागलक्ष्मी, जो कि कृष्णैया की अहलिया बताई गई हैं और हाउसवाइफ हैं और केशव नगर नरेगमेट की साकिन हैं, उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी कि उनकी वालिदा के मकान में से पैसों की और जेवरात की चोरी कर ली गई, जिसमें 25 लाख रुपए की कुल मालियत चोरी कर ली गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाया कि उस खातून की जानिब से झूठी शिकायत की गई और इस दौरान इस चोरी में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जो कि दोनों भाई और एक बहन है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त कोंडन्ना पल्ली सुधाकर यादव वल्द सत्यनारायणा 50 साल प्राइवेट एम्प्लॉय काकतिया नगर नरेगमेट साकिन और कुंदना पल्ली प्रभाकर यादव वल्द सत्यनारायणा 54 साल साकिन केशव नगर नरेगमेट और काशरा बोइना नागलक्ष्मी अहलिया कृष्णैया 52 साल, जो कि हाउसवाइफ हैं और केशव नगर नरेगमेट की बताई गई हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया और झूठी शिकायत के ज़िमन में इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया और इनके पास से जो चोरी की वारदात में इन्होंने मुलव्विस थे, उनके पास से जेवरात और पैसे भी जब्त कर लिए। गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र डीसीपी एलबी नगर ने राजाकुंडा के साथ एसीपी वनस्थलीपुरम ने बालापुर और पहाड़ी शरीफ गणेश फेस्टिवल के मुंतज़मीन के साथ अमन कमेटी मीटिंग का एहतमाम किया। बालापुर पुलिस स्टेशन, हदूद जलपली बल्दिया के ओहदेदार, रेवेन्यू, गणेश पंडाल ऑर्गेनाइजर्स, मेयर, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर वगैरह ने इस मीटिंग में शिरकत की। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने एसा नगर पुलिस के साथ मिलकर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया, जो कि नशावर चीज हैश ऑयल रखते थे और हैदराबाद और साइबराबाद के हुदूद में जरूरतमंद सार्फिन को सप्लाई करते थे। मुलजिम के कहने पर हैश ऑयल के कुल 25 छोटे बॉक्सेस, हर बॉक्स में 5 मिलीलीटर और 2 मोबाइल फोन्स, कुल मालियत 1 लाख रुपए जब्त कर लिए। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद महबूब अली उर्फ शूटर अय्याज वल्द मोहम्मद हिदायत अली 32 साल साकिन बोराबंडा के हैसियत से की गई। इसके अलावा मोहम्मद इब्राहिम खान, एजाज मोहम्मद उस्मान खान जो 30 साल के हैं और सूरज नगर बोराबंडा हैदराबाद के साकिन हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज कर लिया और मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। तेलंगाना के वरंगल में मूसलाधार बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश के पेश नजर जिले वरंगल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। जिले में सबसे ज्यादा बारिश नदुकोदा मंडल में रिकॉर्ड की गई। जिले इंतजामिया और महकमे पुलिस को चौकस रहने के लिए कहा गया और वरंगल और हनमकुंडा कलेक्ट्रेट सिबालतट्टी 1800 और में टूल फ्री नंबर भी कायम किए गए हैं, जिसमें 1800 425 1800 और 3424 जारी किए गए। साबिका जिले वरंगल की तमाम सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक मुतासर हुई। मेडारम जामपन्ना वागो मुकम्मल तौर पर ज़राब है और सैलाब के पानी ने उसे वरंगल चौराहे और हनमकुंडा बस स्टैंड तक पहुंचा दिया। जिले भोपालपल्ली में कोयले की पैदावार बंद कर दी गई है, जब सैलाब के पानी संगारेनी खुलीकास्ट माइंस में दाखिल हुए। वेल्टोरा पल्ली, एप्पापल्ली, बंगालापल्ली, सीतारामपुर, कोडामपल्ली, कोंडापुर, नागरमपल्ली और वांगापल्ली तालाब बह गए और मकानात ज़राब हैं और कपास और धान की फसलें भी ज़राब हैं।
भारतीय इंसदाद मंशियात कानून नाफिज करने वाले इदारे 600 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त करने और 7 पाकिस्तानी शहरियों को उनके श्रीलंकन हम मंसूबों की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बुलंद समंदरों में गिरफ्तार करने के बारे में तफसीलात इकट्ठा कर रहे हैं। मंशियात की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक गैर मुल्की जहाज भी जब्त किया गया। श्रीलंका नेवी के जानिब से की गई ताज़ा तरीन कार्रवाई में वहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ताउन से मंशियात ले जाने वाले गैर मुल्की जहाज और 7 मुल्जिमान को 1 सितंबर को श्रीलंका के साहिल से तकरीबन 1370 किलोमीटर जुनूब में रोककर कोलंबो लाया गया। बंदरगाह 4 सितंबर को। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।